हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो ये जानेंगे आज हम कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उस बारे में। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हमारी अर्थ है। ठीक, और यहाँ पर कोई तारा है, कोई स्टार है। ठीक, तो जब इसकी लाइट, अब ये वैक्यूम में है, जब ये वैक्यूम में होता है तो इसकी जो लाइट है वो कैसी आती है, सीधी आती है। ठीक है, जब तक ये वैक्यूम में है तब तक इसकी लाइट कैसे आ रही है, सीधी आ रही है। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रमोद जी खड़े हुए हैं। प्रमोद जी, हाँ, तो लाइट आई वैक्यूम में और ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही उसने एटमॉस्फेयर में, यहाँ कुछ हम बोल सकते हैं कि यहाँ एटमॉस्फेयर की लाइन है कोई हमारी, और जैसे ही उसने इसको क्रॉस किया, और जैसे ही ये लाइट इस एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, ठीक है, वैसे ही क्या होती है, ये मुड़ जाती है। जब ये रेयरर मीडियम, जब ये डेंसर मीडियम, जब ये देखो इसमें क्या है, ये वैक्यूम से आ रही है। ठीक है, और ये कौन सा मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। ये वैक्यूम से आ रही है, ये एटमॉस्फेयर है, तो इन दोनों के मीडियम चेंज है। और जब मीडियम चेंज है, ठीक है, ये आ रही है रेयर मीडियम से और जा रही है कहाँ, डेंसर मीडियम में। तो क्या हो रहा है भाई, क्या होगा फिर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंट्री लेती है, और पता ये भी होनी चाहिए कौन से मीडियम में कौन से मीडियम से जा रही है। तो रेयरर से जब डेंसर में जा रही है तो क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है लाइट। तो जो हमारी लाइट है वो भी क्या करेगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, मुड़ जाएगी। तभी लाइट ऐसे मुड़ के पहुंचेगी कहाँ, प्रमोद जी के पास। अब ये जब ऐसे मुड़ के पहुंचेगी तो ये जो हमारे स्टार है वो हमको यहां दिखाई देगा ना, यहां कहीं हमको ये दिखाई देगा। क्या ही हो रहा है, ये जो हमारा स्टार है वो हमको कहाँ दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, आ रहा है कहां से लाइट, इसका लाइट यहां से आ रही है, लेकिन जो लाइट बेंड होके हमारे पास गई है, देन वो हमको फिर जब बेंड होके हमारे पास गई है तो इसलिए हमको स्टार वहां दिखाई दे रहा है। तो ये एक तो हो गई हमारी रियल पोजीशन, और ये है हमारी अपेरेंट पोजीशन। ये हमारी कैसी है, अपेरेंट पोजीशन हो गई, वो हमारी कैसी हो गई, रियल पोजीशन हो गई। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये तारा यहां से चला, मतलब यहां से जो तारा है एक, और उसकी लाइट जो है, जो एक स्टार है, उसकी जो लाइट है वैक्यूम में सीधी आ रही है। जैसे ही उसने एटमॉस्फेयर में एंट्री ली, देन वो मुड़ गई, और जब मुड़ के हमको दिखाई दी तो हमको तारे की जो पोजीशन थी वो यहाँ ना दिख के यहाँ पर दिखाई दी। यानी रियल पोजीशन हमारी ये है और अपेरेंट पोजीशन हमारी ये है। हुआ क्लियर? तो हमको तारा एक्चुअल में है यहाँ पर, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, अब बात आती है कि ट्विंकलिंग की। ठीक है, और तारे की टिमटिमाने की, दोनों ही एक बात है। तो इसका क्या कारण है, और ये तो आपको दिखाई देगा कि ये हमको बेवकूफ बना रहा है, एक्चुअल में बैठा है यहाँ पर लेकिन हमको दिखाई यहाँ दे रहा है। जैसे कि हम रात को जब लेटते हैं और आसमान में देखते हैं तो बहुत से बच्चे या कुछ पेरेंट्स, जब हम बचपन में होते हैं तो सिखाया जाता है कि वो दादा है, वो नानी है, वो मौसा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो जो लोग हमसे दूर चले गए होते हैं उनके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि वो वहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं, वो वहाँ पे हैं, वो वहाँ पे स्टे करते हैं, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हम यह कह रहे हैं कि यहाँ पे दादा है, लेकिन एक्चुअल में दादा यहाँ पर नहीं, हमको यहाँ पर एक्चुअल में दादा यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम देख कर रहे हैं यहाँ पर उनको। ठीक है, एक्चुअल जगह हमको भी नहीं पता है, बस जो हमें दिखाई दे रही है हम उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां से लाइट हमको आंखों में गिरती है हम उसी चीज को क्या मानते हैं, रियल मानते हैं।
तो हम हमारे लिए रियल क्या है, हमारे लिए रियल ये है, अपेरेंट पोजीशन हमारे लिए रियल है और एक्चुअल में जो है वो यहाँ पर है। ये क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं ट्विंकलिंग की, कि जो स्टार है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो जो धरती है, जो हमारी अर्थ है, वो कैसी है, वो स्टेबल है या नहीं है। जो हमारी धरती है वो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि वो अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर क्या करती है, घूमती रहती है। जो हमारी अर्थ है वो स्टेबल नहीं है। कोई बोले अर्थ स्टेबल है, नो, अर्थ स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी घूमती रहती है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती रहती है ना, तो वो स्टेबल नहीं है, ठीक। और दूसरी बात की जाए कि एक तो जो हमारी अर्थ है वो स्टेबल नहीं है, वो घूम रही है, ठीक, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ से भी तेज घूम रहा है। अब ये क्या कह दिया मैंने, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ से भी तेज घूमता है। इसका क्या एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका एग्जाम्पल मेरे पास है ये कि दिवाली हम सब मनाते हैं, ठीक है, आप मनाते हैं, मैं मनाते हैं, हम सब दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली पर जब नाइट होती है या दिवाली से 2-4 दिन पहले ही इतने पटाखे छूटते हैं, इतने पटाखे छूटते हैं, कितना पॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग। लेकिन अगर दिवाली वाले दिन छत पे आप चले जाओ, बहुत पटाखे छूट रहे हैं, तो आपको लगेगा हर जगह धुआं ही धुआं उड़ रहा है, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, आपको लगेगा कितना पॉल्यूशन कर दिया सब लोगों ने। लेकिन जब आप सो के सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश एयर ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि रात का धुआं सुबह तक चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम से क्लीन होगा, एकदम क्लीन, ठीक। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी जो अर्थ है वो अर्थ से भी तेज घूम रहा है, और इसी वजह से वो सब कुछ क्लीन हो गया इतना फास्टली, ठीक है। मैं तो सुबह की बात कर रही हूँ, अगर 12-1 बजे तक पटाखे छोड़े, 4-5 बजे, 3-4 बजे भी उठ के आप देखोगे तब भी एकदम से क्लीनिंग दिखाई देगा आपको, वो इतना फास्ट काम करता है, ठीक है। तो बात ही एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अर्थ से भी तेज उसका एटमॉस्फेयर घूम रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने बात की एक रियल चीज की, कि एक रियल इमेज है और एक है एपरेंट इमेज, ठीक। अब हमारी जो कंडीशन है ट्विंकलिंग की, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो, जो हमारे तारे हैं, जैसे कि ये हमारा तारा है, जो हमको दिख आ रहा है, एक्चुअल में ये हमारा तारा है, ठीक है। तो जब हमारा स्टार है, जो वहां पे कोई, जैसे कि स्टार है, अभी ट्विंकलिंग कर रहा है, ये टिमटिमा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टार कभी आपको यहाँ टिमटिमाता दिखाई देगा, तो कभी आपको यहाँ टिमटिमाता दिखाई देगा, तो कभी आपको यहाँ टिमटिमाता दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक स्टार एक ही जगह टिमटिमा रहा है, वो भी हो सकता है, लेकिन कई कई जगह आपको कभी लगेगा ये टिमटिमा रहा है, कभी लगेगा ये टिमटिमा रहा है, कभी लगेगा ये टिमटिमा रहा है। तो ये हो क्यों रहा है, वही तो हमारा मेन रीजन है ना आज का, कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी यहाँ पे टिमटिमा रहा है तो लगेगा नहीं नहीं यहाँ पे था, नहीं नहीं यहाँ पे था, अरे नहीं नहीं यहाँ पे था, ऐसा लगेगा ना। तो उसी पे बात कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, देखो, जैसे कि एक तो रियल और अपेरेंट इमेज के बारे में हमने बात कर ली, एक ये होता है। दूसरा इसका कारण ऐसा है कि कुछ अननोन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं, कुछ अननोन पार्टिकल्स, ठीक है, हर जगह होते हैं। तो वो जो अननोन पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इनके बीच में आते हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनके आड़े आ जाते हैं, ठीक। तो वो अननोन पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, देखो, डस्ट अननोन पार्टिकल है, उसके लिए वेपर अननोन पार्टिकल है, और क्लाउड। भाई जो उसके बीच में आ रहा है, जो उसको डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, जो उसके आड़े आ रहा है, तो वो तो अननोन पार्टिकल से हो गए ना, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से। बीच में कोई आगे फालतू की टांग अड़ा रहा है तो वो अननोन पार्टिकल हुए ना उसके लिए, क्योंकि उसको वो डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, और यही डिस्टरबेंस क्या है, उसकी पोजीशन को चेंज कर रही है। हमने बात की कि ये रियल पोजीशन है या अपेरेंट पोजीशन है, और इन अननोन पार्टिकल्स के चलते ये अपेरेंट पोजीशन भी चेंज हो जाती है। हम चलो इसी में खुश थे कि ठीक है आपने अपेरेंट पोजीशन दिखा दी, दैट्स इट, लेकिन वो उसमें भी खुश नहीं है। कौन, अननोन पार्टिकल्स। अननोन पार्टिकल्स उस तारे को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जैसे कि उसकी लाइट की जो फोकस है वो चेंज हो रही है, तो वो कभी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कभी यहाँ दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से, उन अननोन पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, टिमटिमा रहे हैं। और बाकी पूरी स्टोरी इसमें लिख दी है, आप पढ़ना। समझाने की बात थी, समझा दिया आपको। देखो, अपेरेंट पोजीशन बनी, अब अपेरेंट पोजीशन बनी, ओके, यहाँ पे खुश हैं, ठीक है, बन गई, हमको दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ,
अपनी डिफरेंट पोजीशन को चेंज भी कर रहा है। वो किसके कारण? कुछ अननोन पार्टिकल्स के कारण वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अपरेंट पोजीशन दिख रही है वो भी चेंज हो रही है, उसमें भी सुकून नहीं है हमको। क्यों कर रही है? क्योंकि ये जो अननोन पार्टिकल्स हैं वो उसके आड़े आ रहे हैं, वो उसके बीच में आ रहे हैं, और यही कारण है तारों का टिमटिमाने का, और इसी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अब आपका हुआ ये चीज क्लियर। बार बार एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसकी जो लाइट्स जब पड़ रही हैं हमारे आईज पर, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही हैं। बार बार कोई ना कोई उसके आड़े आ रहा है। ठीक है, अभी आप मान लीजिए कि आप कोई फोटो फ्रेम में खड़े हुए हैं, 2-4 लोग, ठीक है, फ्रेम में तो नहीं खड़े हुए हैं, मतलब किसी ने फ्रेम रेडी किया आपके लिए, आप खड़े हुए हैं, और कोई भी एक आपके फैमिली से कोई बड़ा इंसान आ जाए और आपके सामने यहाँ पर ऐसा करके खड़ा हो जाए, तो आप क्या करोगे? अपनी पोजीशन को चेंज ही करोगे ना। अब ऐसे तो फोटो खिंचाओगे नहीं कि नहीं नहीं मुझे तो इसी फ्रेम में आना है, अब मैं दिखूं चाहे नहीं दिखूं, ऐसा नहीं होता है ना। तो कभी आप इधर करोगे अपने आप को, कभी आप अपने आप को इधर करोगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं कि टिमटिमा रहा है, इसी वजह से वो टिमटिमा रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइट बार बार इधर उधर पड़ रही है और पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो बार बार क्या हो रहा है? टिमटिमा रहा है, और इसी वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।